इजराइल हमास युद्ध में मरने वालों की संख्या पहुंची 10,000 के पार। युद्ध के दूसरे चरण का हुआ ऐलान। सिर्फ हवाई हमले ही नहीं, अब धरती से भी हुआ जंग का आगाज। दोस्तों, कहते हैं कि युद्ध कभी शांति नहीं लाता, बल्कि सिर्फ तबाही और विनाश लाता है। और इसका जीता जागता उदाहरण हम इस समय अपनी आंखों से इजराइल और हमास युद्ध में देख रहे हैं। हर रोज सैकड़ों मासूम लोग एक ऐसी दर्दनाक मौत का शिकार बन रहे हैं जिसके बारे में सुनकर ही हमारी रूह तक कांप उठती है। छोटे छोटे बच्चे जो अभी तक चलना भी नहीं सीखे, इस युद्ध की आग में बलि चढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि यही जुल्मों के इंतहा हैं, तो आप गलत हैं, क्योंकि इस युद्ध में असली विनाश तो अब शुरू होने वाला है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इजराइल हमास युद्ध में आगे क्या होने वाला है और इस युद्ध की मौजूदा स्थिति क्या है, चलिए डिटेल में चर्चा करते हैं। दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे कि 7 अक्टूबर को जब से इजराइल और हमास के बीच जंग छिड़ी है, तभी से इजराइल की हवाई सेना गाजा पर बमबारी कर रही है। और इस बमबारी से कितना विनाश हुआ है या कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। जो लोग दुनिया में शांति चाहते हैं, वे इस युद्ध को रोके जाने के लिए दुआएं और प्रार्थनाएं कर रहे हैं। लेकिन बुरी खबर यह है कि ये लड़ाई थमने की जगह और भी भयानक और विकराल रूप लेते जा रही है, क्योंकि इजराइल ने अब हवाई हमलों के साथ ही जमीनी सेना को भी गाजा पर चढ़ाई करने के लिए मैदान में उतार दिया है। अब ये कैसे हुआ और इजराइल इस युद्ध को लेकर आगे के लिए क्या रणनीति बना रहा है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन उससे पहले चलिए इस युद्ध में मौजूदा हालातों के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया, इजराइल हमास युद्ध में मरने वालों की लोगों का आंकड़ा 10,000 को पार कर चुका है। यानी 1 महीना पूरा होने से पहले ही इस युद्ध में 10,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और जानकारी के लिए बता दें कि 10,000 एक बहुत बड़ा नंबर होता है। इन 10,000 में से तकरीबन 15,000 लोग इजराइल के मरे हैं, जिनमें उनके 321 सेना के जवान भी शामिल हैं। जबकि फिलिस्तीन और हमास दोनों के लोगों को मिला दिया जाए तो ये आंकड़ा 10,000 को क्रॉस कर जाता है और ये 8,500 को क्रॉस कर चुका है। इसमें सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि इजराइल की तरफ से मरने वाले 1500 लोगों में तकरीबन 1100 आम बेगुनाह नागरिक हैं, जिनका इस युद्ध में कोई लेना देना नहीं है। ठीक इसी तरह जो गाजा में आज तक 8,500 लोगों ने जान गंवाई है, उसमें हमास या हिजबुल्लाह के लड़ाके और उनके कमांडरों की गिनती सिर्फ 100 से 200 के बीच है। यानी इजराइल की सेना का शिकार सिर्फ मासूम और बेगुनाह लोग ही बन रहे हैं। अभी हाल ही में फिलिस्तीन की तरफ से इस युद्ध में मरने वाले लोगों की लिस्ट जारी की गई थी, जिसे देखकर पता चलता है कि मरने वाले लोगों में 3,000 से ज्यादा बच्चे हैं। आपके मन में यह सवाल जरूर आ सकता है कि इस युद्ध में फिलिस्तीन के बच्चे इतने ज्यादा क्यों मारे जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि इजराइल की सेना जब गाजा या फिलिस्तीन के किसी भी हिस्से पर बमबारी करती है तो उसमें आम नागरिकों के घर भी निशाने पर आ जाते हैं। जब लोगों के घरों पर बम गिरते हैं तो उनमें रहने वाले बच्चों पर जान का सबसे ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि बच्चे दौड़कर या कहीं भागकर किसी चीज के पीछे नीचे छुपकर वो अपने जान को नहीं बचा सकते। अगर ये युद्ध दुनिया के दूसरे जंगों की तरह एक मोर्चे पर हो रहा होता तो उसमें फिर इतने ज्यादा आम नागरिकों की जान नहीं जाती। लेकिन इस लड़ाई में ऐसा कोई भी मोर्चा ही नहीं है। एक तरफ हमास के लड़ाके गाजा पट्टी से इजराइल को निशाना बनाते हैं और बदले में इजराइल की हवाई सेना गाजा के आम नागरिकों पर बमबारी करना शुरू कर देती है। जैसा कि हमने बताया, जब ये युद्ध शुरू हुआ तभी से इजराइल की वायुसेना गाजा पर बमबारी कर रही है। फिलिस्तीन के इस क्षेत्र में इतने बम गिराए जा चुके हैं कि यहाँ मलबे के अलावा कुछ नजर नहीं आता। लोगों के पुश्तैनी घर, उनके घरों में बसी उनकी यादें और उनकी संपत्ति सब कुछ खाक में मिल चुकी है। अभी ताजा मिले अपडेट्स के अनुसार इजराइल की हवाई सेना ने गाजा के अल कुदूस हॉस्पिटल के आसपास के एरिया पर बम गिराए हैं, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई है। अफसोस की बात यह है कि इस लड़ाई का अंत नहीं है ये, क्योंकि अब इजराइल ने जमीनी सेना के जरिए इस इलाके में तबाही मचाना शुरू कर दिया है। तुर्की, ईरान, लेबनान और मिस्र जैसे देश जो इस लड़ाई में फिलिस्तीन और हमास के साथ हैं, उन्हें लग रहा था कि इजराइल अपनी पैदल सेना को गाजा में नहीं भेजेगा, क्योंकि गाजा के अंदर हमास के लड़ाके अपनी सुरंगों में छुपे हुए हैं, जो कहां से शुरू होती हैं, कहां से निकलती हैं, यह हमास के अलावा कोई नहीं जानता। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि इजराइल अगर अपनी जमीनी सेना को गाजा में भेजेगा तो ये उनके लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि हमास के लड़ाकों और कमांडरों ने अपनी सुरंगों के अंदर खतरनाक हथियार छुपाए हुए हैं। और ये कोई छोटी मोटी सुरंगें नहीं है, बल्कि 500 किलोमीटर में फैला विशाल सुरंगों का जाल है,
जिनकी गहराई 500 फीट तक है और यही वो गहराई है जिसके कारण इजरायली हवाई सेना की बमबारी का कोई खास असर इन सुरंगों या इनके अंदर छिपे हमास के लड़ाकों में नहीं हो रहा है। और अब इसी समस्या से निपटने के लिए इजराइल ने अपनी जमीनी सेना को गाजा में भेजना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, इजराइल अभी तक जिस ताकत या फोर्स के साथ हमले कर रहा था उसको भी करीब करीब 10 गुना बढ़ा दिया गया है। यानी आने वाले कुछ ही दिनों में इस युद्ध के अंदर मरने वालों की संख्या डबल या ट्रिपल भी हो सकती है। सोर्सेज के जानकारी के अनुसार इजराइल की सेना ने धरती और आकाश दोनों के तरफ से गाजा के वेस्ट बैंक को अपना निशाना बनाया है। दावा किया जा रहा है कि पिछले 1 से 2 दिनों में इजराइल की सेना ने हमास के 25 कमांडर मार गिराए हैं। साथ ही संगठन के लड़ाकों को भी आड़े हाथों लिया है। इतना ही नहीं, इजराइल की सेना ने अपना निशाना लेबनान बॉर्डर पर मौजूद हिजबुल्लाह को भी बनाया है और ऐसा कहा जा रहा है कि इजराइल ने अपने एक ही हमले में हिजबुल्लाह के 50 से ज्यादा लड़ाकों को मौत की नींद सुला दिया है। ये दोनों ही घटनाएं इस बात के साफ संकेत हैं कि इजराइल अपने हमलों को अब बढ़ा रहा है और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लड़ाई के इस पॉइंट को युद्ध का दूसरा चरण करार दिया है। उनका कहना है कि इस जंग का दूसरा चरण शुरू हो गया है और वो हमास को अब जड़ से मिटा देंगे। इजरायली सेना का प्लान है सुरंग में छिपे हमास के लड़ाकों को बाहर निकालने से पहले अंदर ही दफन कर दिया जाए और इसके लिए सेना के जवान अपना ऑपरेशन पहले ही शुरू कर चुके हैं। इन सैनिकों का टारगेट गहरी सुरंगों में छुपे हमास के मुजाहिद हैं, जिन्हें वो बाहर निकालने का मौका दिए बिना ही मौत की नींद सुला देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ये बात बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि अगर हमास को सुरंग से बाहर निकलने का मौका मिल गया तो गाजा जैसी घनी आबादी वाले क्षेत्रों में उन्हें ढूंढना और चुन चुन कर मारना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे में हो सकता है कि हिजबुल्लाह की मदद लेकर हमास उल्टा इजराइल पर भारी पड़ जाए। यही कारण है कि इजराइल के सैनिकों ने एक ऐसा प्लान बनाया जिसमें गाजा के नीचे फैले सुरंगों को ही हमास की कब्र बनाया जा रहा है। इजरायली सैनिकों ने अमेरिकी सैनिकों की मदद से अपनी पूरी ताकत के साथ गाजा पर धावा बोल दिया है। वैसे देखा जाए तो ये जंग शुरू हुई तभी से इजराइल की सेना हमास पर आग बनकर बरसी है और उन्होंने हमास को संभलने या काउंटर अटैक करने का एक भी मौका नहीं दिया है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब उन्होंने अपने हमलों को और भी ज्यादा तेज और घातक कर दिया है। असल में इजराइल को अपने खुफिया सूत्रों से यह खबर मिली कि हमास के लड़ाकों ने अपनी सुरंग वेस्ट बैंक में मौजूद बड़ी बड़ी इमारतों के नीचे बनाई हुई है। यह खबर मिलते ही इजराइल की हवाई सेना ने उन इमारतों को अपना निशाना बनाया और उन पर ताबड़तोड़ बमबारी करना शुरू कर दिया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पिछले कुछ ही दिनों में इजराइल की हवाई सेना ने वेस्ट बैंक में बनी इमारतों पर इतनी बमबारी की है कि यहाँ मौजूद 30,000 से ज्यादा बिल्डिंग्स मलबे के ढेर में बदल चुकी हैं और इसी मलबे के नीचे सुरंगों में छुपे हमास के लड़ाके घुट-घुट कर अपना दम तोड़ रहे हैं। अब इस सिचुएशन में हमास के लिए दिक्कत यह है कि अगर वो सुरंग से बाहर निकलते हैं तो वहां इजराइल के जमीनी सेना हथियारों के साथ उनका स्वागत करने के लिए तैनात है और अगर वो सुरंग से बाहर नहीं निकलते तो मलबे में दबकर वो मर जाएंगे। यानी इजराइल ने हमास को जड़ से मिटाने का जो वादा किया है उस पर सच में काम शुरू हो चुका है। आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स तो यहां तक दावा कर रही है कि अब तक सुरंगों के मलबे में दबकर हमास के 25 बड़े कमांडर और 500 से ज्यादा लड़ाकों की मौत हो चुकी है। हालांकि इस खबर की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। कुल मिलाकर निष्कर्ष यही निकलता है कि इस लड़ाई के रुकने का कोई भी आसार नजर नहीं आता और ये जंग अभी और कितने मासूमों की जान लेगी ये हम आने वाले वक्त में ही बता पाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, इस जंग को रोकने और फिलिस्तीन इजराइल के बीच अमन कायम करने का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा करें। बाकी दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही था। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ही एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।